दोस्तों आपका अगर अभी तक एग्जाम नहीं हुआ हिंदी का तो ये आपको सभी जितना भी बिहार में होने वाला है एग्जाम सेटअप, ये आपको यानी कि यही क्वेश्चन सेम टू सेम आएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि केमिस्ट्री का और फिजिक्स का सेम टू सेम आ चुका है, क्योंकि आप लोग को दिए थे ग्रुप में। गाइज इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और आंसर आप लोग सभी लोग लिख लेना है, ठीक है ना। और उसके बाद ये पीडीएफ भी मिल जाएगा, लेकिन आप आंसर लिख लेते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो आप लोग को आंसर बताऊंगा कि हिंदी का किस तरह से ऑब्जेक्टिव को यानी कि आंसर ले जाना है आप लोग के बीच, तो मैं अभी बताने के लिए प्रयास करूंगा। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। सिर्फ आपको 50 ही ऑब्जेक्टिव बताऊंगा ताकि 50 ही रंग के आप आए, क्योंकि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, तो बिहार बोर्ड में भी 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 आपको बनाना है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी मुझे मिली है। और कितना छात्र पूछ रहा था वो आप लोग के घड़ी आ चुका है। गाइज मैं अभी बताऊंगा कि आपको हिंदी किस तरह से आप यानी कि आपका अगर एग्जाम होगा तो यही सेम टू सेम आपका हिंदी आएगा, यानी कि सेंट्रल एग्जाम में कोई भी स्कूल में होगा तो, क्योंकि यहाँ पे लिखा है यानी कि साइंस कॉमर्स यानी कि यहाँ पे आर्ट्स सभी का यही आएगा, आपको देख लेना, ठीक है। देखिए अभी चलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन। 1 नंबर छोड़ देना है। 2 नंबर क्वेश्चन बोला कि अपना क्वेश्चन यानी कि 2 नंबर का आंसर लिखना है ऑप्शन बी शब्दों के द्वारा। ऑप्शन बी शब्द 2 नंबर का लिखना है आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखो जो क्वेश्चन अगर दिखाई नहीं दे रहा है उसका सिर्फ आंसर लिख देना है, और जो क्वेश्चन का दिखाई दे रहा है उसको मैं बता दूंगा कि ये आंसर इसका होगा, ठीक है। उसका देखो उसने कहा था शीर्षक कहानी में सैनिकों की संख्या कितनी थी? 70। क्या था? 3 का आंसर लिखो यानी सी ऑप्शन नंबर 70। उसके बाद बोल रहा है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म मतलब कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902, मतलब ऑप्शन नंबर डी। 4 का डी लिखते चला, 4 का डी 5 का ऐसे जैसे बोलेंगे उसे लिखते चला, ठीक है। उसे देखो बोला कि उसके बाद चलो यहाँ पे जिसका जिसका हो पाएगा उसी का मैं लिखूंगा, ठीक है। बोला कि रोज शीर्षक पाठ साहित्य कौन सी है? एक क्या है? कहानी है। क्या है? रोज क्या है? एक कहानी है। 7 का सी लिखो, 7 का सी। चलो उसके बाद बढ़ते हैं आगे, ठीक है। जो हो पाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखते हैं कौन सा होना। हाँ कहाँ 12 का बी लिखो, ठीक है। कहाँ सो रतन सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। ये एक पंक्ति किस तरह है? कवित से लिया गया है, कवित से। चलो इसके बाद देखते हैं। बोला है कि कवि भूषण के प्रिय नायक कौन है? तो 14 का आंसर लिखना है छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल। 14 का आंसर बी, यानी कि 14 का आंसर बी लिखना है। उसके बाद देखिए गाइज, उसके बाद देखते हैं कवियों के 21 नंबर का आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर ए। कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को। समझ गया ना? कवियों के कवि किसे कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर सिंह को। ऑप्शन नंबर 21 का लिखना है, 21 का लिखना है ए, ठीक है। जन जन का चेहरा एक कविता के रचनाकार है। 22 का ऑप्शन नंबर बी लिखना है, गजानन माधव मुक्ति। 22 का आंसर लिखना है बी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे चल के, ठीक है। उसके हाँ सीढ़ियों पर धूप में शीर्षक निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। 24 का आंसर लिखना है विनोद कुमार शुक्ल द्वारा। 24 का आंसर राइट सी है, ठीक है। हिंदी का आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो भी छात्र इंटर का यानी कि देने वाले हैं या बायोलॉजी का देने वाला आपको मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन पहले इसको बता दो। 30 का आंसर लिखना है सूरदास। क्या लिखना है? सूरदास। 31 का नहीं हो पाएगा। उसके बाद चलो तो आगे बढ़ते हैं। ज्ञानेन्द्रपति किस राज्य के रहने वाले थे? तो झारखंड के। 32 का सी लिखना है। क्या लिखना है? 32 का सी। हारजीत किसका है? अशोक वाजपेयी। क्या है? 33 का ऑप्शन नंबर डी लिखना है। क्या हारजीत शीर्षक कविता कवि कौन है? अशोक वाजपेयी, ठीक है। उसका देखते हैं। हाँ जयशंकर प्रसाद का जन्मस्थान कहाँ है? वाराणसी। कहाँ पे? 35 का लिखना है बी। क्या है? 35 का बी लिखना है, ठीक है। 35 का बी आंसर लिखना है। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। 37 का डी, 37 का डी लिखना, ठीक है। जूठन शीर्षक पाठ कविता की कौन सी विधिया है? आत्मकथा। 38 का ए लिखना है। आप जो बोल रहा हूं मैं 38 का ए यानी कि 39 का बी ऐसे बोलते हैं, तो आप ये लिखते चलना है। 38 का ए लिखना, ठीक है। उसके बाद 39 का क्वेश्चन है कि मलय छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? क्षय रोग से। क्या हुआ? क्षय रोग से। ऑप्शन नंबर बी 39 का बी, 39 का बी। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 42 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 जनवरी 1952। 1 जनवरी 1952 में हुआ था। समझ गया? 42 का क्या होगा आंसर? 42 का होगी आपको ऑप्शन नंबर ए, 1 जनवरी 1952 में। त्रिच शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? त्रिच क्या है? भानु। क्या है? भानु। त्रिच शीर्षक कहानी के लेखक के साथ कौन सा साथ जुड़ा था? त्रिच शीर्षक कहानी में लेखक के साथ कौन जुड़ा था? भानु। 43 का बी, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है 44 के दो ओनली क्या बोल रहा है? रिवाइशनल किस लेखक की रचना? मतलब दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। 44 का भगत सिंह। ऑप्शन नंबर बी, 44 का बी।
शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार किसी विषय में परिणति प्राप्त कर लेने से अपेक्षा जीवन की समझना कैसा है, कठिन है। ऑप्शन नंबर 45 का ए, 45 का ए। चलो उसका देख लेते हैं। 45 का हो गया। हाँ, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के सरेफायन क्या है, नदी है क्या, 47 का बी, 47 का बी। ठीक है, जो दिखाई दे रहा है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि छात्र जो यानी कि लिख पाएगा वही मैं सिर्फ आप आंसर दिखा रहा हूँ। ठीक है, 49 का ए लिखना है, एक लेख एक पत्र, शुभांद्री कौन चौहान, समझिए एक लेख एक पत्र लिखना है, 49 का ए। उसका दिखा रहा हूँ कि रोज शीर्षक कहानी की किसने पूछा कि रोटी कब बनेगी, मालती ने, 50 का सी, 50 का सी, 50 का सी। अगले चले देखते हैं कौन सा दिखाई दे। हाँ, अनुस्वार और विसर्ग क्या है, अनुस्वार, चलो इसको छोड़ दो, अनुस्वार और विसर्ग क्या है इसको छोड़ दो। उसके बाद चलते हैं। हाँ, 57 का बोल रहा है कि जिसका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। 57 का डी, 57 का डी, 57 का डी। ठीक है, 58 पे चलते हैं। 58 पे, 58 का आंसर क्या होगा कि भ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ। 58 का ए क्या है, ओष्ठ। 59 का क्या बोल रहे हैं, संधि कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार। क्या होता है, दो प्रकार का संधि होता है, सॉरी 3 प्रकार का होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, आयादी संधि। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बी। 59 का बी क्या होगा, 59 का बी, सरोवर, सरोवर को छोड़ दो। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी 61 का बी, 61 का बी। ठीक है, 61 का बी। अब बोल रहा है कि संरक्षण का स्त्रीलिंग रूप क्या हो, 64 का ए नहीं, संरक्षी हो क्या, संरक्षकी होगा, समझ गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए 64 का ए। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, कर्ता ने बोलता है तो कर्ता ने, ऑप्शन नंबर डी होगा, 65 का डी। पिता ने पुत्र को पुकारा तो क्या होगा, ये कर्म कारक होगा। 66 का ए क्या है, कर्ता ने कर्म को, तो को आ गया, पुत्र को मतलब पुकारा, तो यहाँ 66 का ए हो जाएगा। ठीक है, मैं आप ही, ये हो जाता है मैं आप ही चलना जाऊंगा, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसलिए इसका आंसर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए अगले देखते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, रचना की दृष्टि से क्रिया कितने भेद होते हैं, तो 69 का आंसर आपको क्या होगा, 69 का आपको आंसर यानी कि मान लो कि 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए है, क्या होगा, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने होते हैं, 3 होता है, सकर्मक के अकर्मक क्रिया, समझ गया ना, और एक और होता है, समझ गया ना। उसके बाद बोल रहा है कि उसके बाद देखते हैं, गीता सो रही थी, तो सो रही थी भूतकाल हो गया, 70 का क्या होगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, 70 का ए हो गया। ठीक है, अढ़ाई शब्द क्या है, 250 छोड़ दो। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, अलग शब्द में उपसर्ग क्या है, अलग, जो शब्द की किसी पहले शब्द को उसे हम उपसर्ग कहते हैं, वे शब्द जिसके किसी शब्द के पहले लगते हैं उसे ही उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, वे शब्द किसी शब्द के पहले लगते हैं। तो 73 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 73 का डी। ठीक है, शक्ति शब्द में प्रत्यय क्या है, तो ती, ई, तो क्या होगा, ई होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 74 का सी। ठीक है, तो पानी शब्द का विशेषण क्या होगा, 75 का ऑप्शन नंबर सी, पे, क्या होगा, पानी का सी हो जाएगा, सॉरी 75 का सी हो जाएगा, पे हो जाएगा। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपण, मतलब यानी क्या नाम, बंटवारा करना, समझ, मेल। समास का क्या अर्थ होता है, संक्षेप, ऑप्शन 76 का डी। ठीक है, प्रत्यक्ष शब्द में कौन सा समास है, प्रत्यक्ष, तो 77 का ऑप्शन नंबर ए, अवयवी भाव समास। ठीक है, उसका चलिए देखते हैं। और आनंद शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, आनंद का क्या होता है, प्रमोद, क्या होता है, प्रमोद होता है, जिसको खुशी कहता है, आनंद क्या होता है, खुशी आना है, तो 79 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, प्रमोद। उसके बाद सार्थक शब्द का विलोम क्या होगा, निरर्थक, सार्थक का निरर्थक क्या होता है, सार्थक निरर्थक। 80 का ऑप्शन नंबर सी, 80 का ऑप्शन नंबर सी। अवश्य बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ये चलिए इसका छोड़ दो। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन 82 का, क्वेश्चन 82 का आंसर क्या होगा, कलेजा ठंडा होना क्या होता है, संतोष होना, क्या होता है, संतोष होना, 82 का ए, 82 का ए हो गया। चौ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ से, क्या होगा, सॉरी 83 का आंसर गाइस इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तालु से, 83 का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान में मंगनिया, इसको छोड़ दो। उसका देखते हैं। हाँ, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूं, इस वाक्य में क्या होगा, सरल वाक्य, क्या होगा, सरल वाक्य होगा। ठीक है, वासुदेव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, वासुदेव, इसको छोड़ दो। तेल का शब्द कौन संज्ञा है, 87 का ऑप्शन नंबर सी, क्या है, दरवाचक संज्ञा, क्या है, नापा या तोला जाता है। ठीक है, अनुराग शब्द का विलोम क्या होगा, अनुराग का क्या होगा, विराग, 88 का डी, 88 का डी। ठीक है, उसका देख लेते हैं। और उसके बाद 88 पे आ गए।
प्रथम शब्द का विशेषण क्या होगा? प्राथमिक। क्या होगा? प्राथमिक होगा। 90 का बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो 91 बोला हिमालय शब्द कौन समास है? ना दिगु होगा, ना दौंड होगा, ना तत्पुरुष होगा, अवयवी भाव होगा, ऑप्शन नंबर ए 91 ए। उसका देखते हैं। हाँ, चादर से बाहर पैर पसारना महाभारत क्या होता है? क्या होता है? आय से अधिक व्यय करना, मतलब आय से अधिक नहीं, जितना आप कमाते हैं उतना ही आप पे मतलब पैर को बिछा सकते हैं, मतलब 93 का ए, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ए। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने वेद होते हैं? 8 वेद के। तो 94 का बी, 94 का बी। कुआं, कुआं शब्द क्या है? कुआं क्या स्त्रीलिंग है? क्या? कुआं में पानी अभी भी है, दिखाई दे रही है, मतलब कुआं में भी अभी भी पानी दिखाई, कुआं का पानी बहुत मीठी होती है। तो 97 क्या होता है? 97 से बी हो गया, 97 का बी, ठीक है। उसके बाद 98 का लिख लो निरोग। क्या हुआ? निरोग। 98 का डी, डी, ठीक है। 98 का डी, 98 का डी लिख लिया। चलो उसका देख लेते हैं 99 का। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा? ख का, ख के क्या होगा? 99 का। चलिए देख लेते हैं 99 का आंसर। इसका आंसर क्या होगा? तो गाइस इसका 99 का आंसर होगा क्या होगा? तालु। क्या होगा? ख, ख, ख। तो आप खुद यानी कि यहाँ पे पहचान रखें क्या कैसे होगा? ख, ख यानी कि तालु ख, मतलब यहाँ पे मूर्धा से भी हो रहा है कंठ, ख तो कंठ से नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर खो खो यानी कि तालु से हो रहा है, ठीक है। 99 का ए हो गया। कुछ खाकर ही बाहर निकली किस सर्वनाम का उदाहरण है? कुछ खाकर ही बाहर निकले, तो यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। प्रश्न यानी कि ऑप्शन नंबर डी 100 का क्या हो गया? डी। आपको अगर 50 नहीं पूरा है ऑब्जेक्टिव तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि 50 मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा है, तो फिर से मैं आपको यानी कि आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाना, ताकि सभी आपको क्वेश्चन मिल सके सभी सब्जेक्ट का। मैं इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अभी भी, तो आप वहाँ ज्वाइन हो जाना। अगर चैनल पर नहीं होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। गाइज जो भी दिखा था कमेंट करें, मैं आपका यानी कि सहयोग करने के लिए पूरा तैयार हूँ। गाइज मिलते हैं अगले वीडियो। तो जय हिंद, वंदे मातरम।